हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर जेई यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक नया क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्योंकि जो कि जेई एडवांस 2025 इसी साल आ चुका है। ठीक है, ये जेई एडवांस 2025 पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि एक्स नॉट कोई रियल नंबर है, इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर बोल रहा है फॉर रियल नंबर ऑफ अल्फा, इस तरीके से जी एक्स दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब इन चारों ऑप्शन में से हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो उससे पहले हमें ये देखना है कि चारों के चारों ऑप्शन में लिमिट सोल्व करना है। ठीक है, चारों ऑप्शन में हमें लिमिट ही सोल्व करना है फॉर द डिफरेंट वैल्यू फॉर अल्फा। अल्फा की वैल्यू 2 और 3 के लिए हमें लिमिट सोल्व करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन में देखेंगे तो सारे ऑप्शन में जो लिमिट जिस फंक्शन का निकालना है सबका सेम है। बेसिकली हमारे पास जो दिख रहा है फंक्शन वो है इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट जी ऑफ x प्लस एक्स नॉट ई की पावर एक्स नॉट। बेसिकली नीचे क्या है, x माइनस एक्स नॉट, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, सारे के सारे अब देखो ध्यान से, तो सारे ऑप्शन में यही इसी का लिमिट सोल्व आउट करना है हमको। अब देखो नीचे क्या है, जीरो फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्स नॉट अगर पुट करते हैं, एक्स इज अप्रोचिंग एक्स नॉट, अगर एक्स एक्स नॉट पे अप्रोच कर रहा है तो नीचे जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ऊपर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर लिमिट सोल्व होकर वैल्यू आ रहा है ना, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म होना कन्फर्म है, क्योंकि नीचे जीरो बन रहा है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, ये कन्फर्म बात है, तो यहाँ पे एलोपिटल आराम से लग जाएगा। तो जैसे ही एलोपिटल लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में डिफ्रेंसिएशन जी डेस एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। नीचे एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, अगेन एक्स नॉट क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डेफिनेशन जीरो। तो हमारे पास सोल्व होके आ गया। अब देखो 0/0 फॉर्म का अनसर्टेनिटी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे पास जी डैश एक्स नॉट आ गया। क्या आ गया, जी डैश एक्स नॉट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट सोल्व आउट करना था हमें, अब बस किस पे डिपेंड करना है, जी डैश एक्स नॉट, मतलब हमें जो लिमिट सोल्व करना है वो हमारा आएगा लिमिट सोल्व होकर जी डैश एक्स नॉट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जी डैश एक्स नॉट कितना आ रहा है। ठीक है, तो जी डैश एक्स नॉट निकाले के हमारे पास जी एस फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स के जगह पे एक्स नॉट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। हाँ, ये फंक्शन है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको। तो जी ऑफ एक्स, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, जी ऑफ एक्स जो हमारा है, इसमें ये दोनों कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। 3x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ई की पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस अल्फा ई की पावर एक्स प्लस 1 आ गया, ई की पावर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। क्लियर है, और मैं क्या करता हूँ, इससे मैं दोनों को डिवाइड कर अलग अलग कर देता हूँ। 3 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1, इधर भी कर दूंगा 3 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई होकर हमारे पास जी एक्स क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर जी एक्स हमारे पास आ रहा है, जी एक्स हमारे पास आ जाएगा 3 से, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा 3, तो इधर तो एक्स बचेगा, उधर क्या बचेगा, माइनस अल्फा ई की पावर एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जी डैश एक्स निकाल लेता हूँ। जी डैश एक्स जैसे ही निकालूंगा क्या आएगा बच्चों, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आगे वाला जो टर्म है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट टूल लग जाएगा, क्वोशिएंट टूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग जाएगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3x एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1, एंड अल्फा है यहाँ साथ में, अल्फा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। ई की पावर एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव होगा, मल्टीप्लाइड में नीचे वाला क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास जी डैश एक्स आ गया सोल्व आउट होके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जी डैश एक्स नॉट निकाल लेते हैं। जी डैश एक्स नॉट हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस जी डैश एक्स नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, जी डैश एक्स नॉट हमारे पास आ जाएगा, जी डैश एक्स नॉट हमारे पास आएगा 1 माइनस
अल्फ़ा इंटू ई की पावर एक्स नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स नॉट। नीचे हमारे पास जो आएगा 3 इंटू ई की पावर एक्स नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जी डैश एक्स नॉट आ रहा है हमारे पास। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट क्या है, 0 है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा ये ई की पावर एक्स नॉट प्लस ये वाला चीज़, ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। तो हमारे पास फाइनली जी डैश एक्स नॉट क्या आ गया, फाइनली हमारे पास जी डैश एक्स नॉट आ गया 1 माइनस, अब देखो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, अल्फा बाई 3। तो जी डैश एक्स नॉट हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बाई 3। तो इसका मतलब जो हमारा लिमिट आ रहा था जी डैश एक्स नॉट क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा अपॉन 3, मतलब जी डैश एक्स नॉट हमारा अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्फा की दो वैल्यू दिया हुआ है 2 और 3, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू चेक कर लेते हैं पुट करके कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो सपोज जी डैश अगर मैं अल्फा की वैल्यू टू लेता हूँ, तो जी डैश एक्स नॉट क्लियर दिख रहा है हमको, क्या आएगा 1 माइनस 2 अपॉन 3, दिस विल बी 1 बाई 3। और हमारे पास ऑप्शन में अल्फा 2 पे 0 या 1 दिया, तो दोनों का दोनों ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, मतलब ए और बी दोनों गलत हो गया। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू 3 पुट करते, फॉर द अल्फा वैल्यू 3, जी डैश एक्स नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स नॉट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 बाई 3, कट के 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो गया। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 3 पे जी डैश एक्स नॉट मतलब लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी इसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो घुमा के पूछा था, लेंदी अगर चाहे स्टूडेंट तो बना सकता है, एक एक ऑप्शन को चेक करने के लिए जाएगा तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो क्वेश्चंस क्या था, कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा क्या करना है, हमसे ये क्वेश्चन बस इसलिए करवाया गया है कि बस लिमिट सोल्व आउट करना है, देखना ऑब्जर्व करना है, बस पूरा का पूरा गेम यहाँ पे है, जी एक्स पे है। सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स नोट पे, सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन पसंद समझ में आ गया होगा। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इस सोल्यूशन को। और क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है हमारा और बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, और पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, इससे मोटिवेट होकर फिर मैं दोबारा वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आप लोगों को सटीक और सही सलूशन आपको दूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।